चर्चा चल रही थी अकरणीय और करणीय, और उसमें कहा कि ज्ञान जो है अभ्यास के बिना विष के समान कार्यकारी होता है, काम करता है। तो वो क्यों कहा? क्योंकि वो जो ज्ञान है अगर उपयोग में नहीं आएगा तो वो आपके मान कसाय का विषय बनेगा। क्योंकि अगर वो उपयोग में आ जाता तो आप देख पाते, जान पाते कि मैंने जो ज्ञान अर्जन किया है उसके माध्यम से मैंने अपना कितना लाभ कर लिया है। अभ्यास में आता तो, पर उसको अभ्यास में ना लाकर केवल कंठ तक स्थित रखकर या कर्ण तक स्थित रखकर मैंने उसको क्या करा, मान कसाय का विषय बना लिया। बड़ी बड़ी सभाओं में बैठकर अब मैं केवल उपदेश देता हूं, व्याख्यान देता हूं, प्रवचन शब्द इस्तेमाल कर दिया, प्रवचन करता हूं। जबकि प्रवचन शब्द इस्तेमाल हुआ मुनियों के लिए, आचार्यों के लिए। 16 कारण भावनाओं के अंदर क्या लिखा? प्रवचन भक्ति भावना या प्रवचन वत्सल्य भावना, यानी कि प्रवचन करने का अधिकारी कौन है? साधु, निर्ग्रंथ। और क्या कह दिया? कपड़े पहन के निकलते 10 लक्षण में प्रवचन करने जा रहे हैं, आपने आपके ज्ञान का उपयोग नहीं किया, वो आपके लिए विष के समान बन गया। नहीं 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 नहीं, परवचन है, प्रवचन नहीं। बिल्कुल परवचन दूसरे को देने के लिए है ना। और प्रवचन, वहां पर प्रत्यय लगा वचन के साथ में और वो बना पर वचन। प भी पूरा, र भी पूरा और वचन, और वहां पर प आधा, र पूरा, प्रत्यय लग गया। हमने मंगलाचरण किया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम करम भृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। उनके गुणों को पढ़ लिया पर उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अभ्यास नहीं किया हमने, हमारे लिए विष बन गया। क्यों? कसाई की वृद्धि का कारण हो गया। विषय तो आश्रम का ही चल रहा है, उसके अंतर्गत ही बता रहा हूं जो भी बता रहा हूं मैं आपको। कल चर्चा की थी सामायिक पाठ के अंदर 4 भाव दिए। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वासूत्र के 7वें अध्याय के अंदर सूत्र दिया सामायिक के विषय में, मैत्रीम, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव। वहां पर उन्होंने दुर्जन शब्द कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया। क्या इस्तेमाल किया? विपरीत वृत्तो। ये था अभ्यास जो ज्ञान को अमृत के रूप में स्फुरित कर पाया। वहां पर उन्होंने दुर्जन शब्द का इस्तेमाल नहीं कहा, अंधा नहीं कहा, काणा नहीं कहा, पापी नहीं कहा, मांसाहारी नहीं कहा, कसाई नहीं कहा। वहां पर शब्द इस्तेमाल किया विपरीत वृत्ति वाला आदमी। विपरीत वृत्ति वाला आदमी जो विपरीत प्रवृत्तियों में लगा हुआ है। कौन सी प्रवृत्तियां? जो संसार में लेकर जा रही है, जो संसार में लेकर जा रही है, वो प्रवृत्ति वाला डुबा रही है। और वहां पर क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम जो शब्द इस्तेमाल हुआ, क्लिष्टेषु जीव किसको कहा? कि जिसके पास ज्ञान है और वो अपने ज्ञान को अभ्यास में ना लाकर विष के समान कर रहा है, उसके लिए क्लिष्ट शब्द इस्तेमाल हुआ कि ये कृपा के पात्र है। ऐसे अंधे हैं कि आंखें हाथ में दीपक लेकर चल रहे, आंखों से देख रहे, फिर भी कुएं के अंदर गिर रहे हैं। उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ क्लिष्टेषु। उनके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ जो दरिद्र गिर फिर रहे सड़क के ऊपर। और गुणी सुप्रमोदम, गुणी शब्द इनके लिए इस्तेमाल हुआ कि जो स्वयं भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रवर्तन करवा रहे हैं। वहां पर शब्द ये इस्तेमाल हुआ। पर हमने क्या लगा लिया कि जो बाहर हिंसा कर रहा है वही दुर्जन है, या जो गरीब है वही दरिद्री है, वही कृपा का पात्र है। अरे भैया, तेरे पास ज्ञान है और तो उसका उपयोग नहीं कर रहा, तो
तू भी कृपा का पात्र है। क्यों? क्योंकि तूने अपनी दरिद्री को स्वयं बुलाया है। वहां पर इससे दरिद्र नहीं है, पैसों से दरिद्र नहीं है, पुण्य से दरिद्र है। क्यों? अभी तो पुण्य है, लेकिन अपने पुण्य का सही इस्तेमाल ना कर कर अपने लिए अपने आप को पुण्य दरिद्री बनाने में लगा हुआ है। लगा हुआ है ना? क्योंकि अपने पास जो सामग्री है उसका सही इस्तेमाल नहीं करा, क्लिष्ट हो रहे, संक्लिष्ट परिणाम हो रहे हैं उसके। क्लिष्टेषु जीवेषु, क्लिष्ट यानी क्या? संक्लेशित भाव वाले परिणाम, संक्लेशित भाव वाले परिणाम हो रहे हैं वहां पर, मायाचारी और लोभ की वजह से, अति राग की परिणति की वजह से, या किसी से अति ईर्ष्या कर रहा है, संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं। या अभी अटका हुआ है, अरे मैं चला जाऊंगा फिर इनका क्या होगा, या शरीर साथ नहीं देता, मैंने कर लिया, एक आसन कर लिया दो, और फिर बाद में, या उपवास कर लिए फिर बाद में, राग और द्वेष दोनों में इक्वली संश्लेषित नहीं, अलग अलग होंगे। राग के संक्लिष्ट परिणाम द्वेष से अधिक खतरनाक है। तभी तो वर्धमान स्वामी ने वितराग शब्द इस्तेमाल किया, वित द्वेष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। और द्वेष की परिणति राग के अंतर्गत ही, राग की योनि कह लो, राग का जन्म स्थान, राग से जन्म स्थान कह लो द्वेष का। वर्धमान स्वामी ने कहीं पर भी वित द्वेष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वित राग शब्द का इस्तेमाल किया। और वाकई में अगर हम राग द्वेष कर रहे हैं तो क्यों, किस लिए? आचार्य ने उमा स्वामी महाराज ने या अमित गति स्वामी ने जो लिख दिया कि सत्वेषु मैत्रीम, क्यों लिख दिया? उन्होंने कहा कि सबको दो भाग में डिवाइड कर दो और सबको दोनों भाग में फिट करो। किस प्रकार से? पहला भाग हो गया सत्वेषु मैत्रीम, संसार मात्र के सभी जीवों से मित्रता करो। अब दूसरे भाग में कह दिया, क्या कह दिया? गुणीषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीतत्व, तीनों एक ही भाग में ले लिए। पहले भाग में तो सबको डाल दो, सभी जीव से मेरी मित्रता है। अब उसके अंदर से आप सबका वर्गीकरण करो, भैया किसके प्रति गुण से प्रमोद करना है, किसके संक्लिष्ट भावों से करुणा आनी चाहिए, और कौन विपरीत वृत्ति वाला है जिससे माध्यस्थ भाव करना है। पहले में तो सबको बिठा लो, दो भाग कर दिए उन्होंने सीधे सीधे आपके लिए, पर हमने क्या करा, वो दो के सीधे चार ही कर दिए। और हमने चार कर दिए और उसके अंदर राग द्वेष की परिणति को स्थित कर दिया। अब देखिए, माध्यस्थ भाव आपका होता ही नहीं, होता ही नहीं। अरे उसको देख के परिणाम खराब हो जाते, क्या करूं, माध्यस्थ कर, फिर कल उठ के उसको देखा, कल परिणाम फिर खराब करेगा तू। माध्यस्थ भाव तो क्या, अरे भैया तू कर, तेरा जो कर रहा है करता रहे, तेरे से मित्रता पर समझने वाले को समझा के करूं क्या, खत्म बात। पर मन में अगर उस चीज को लेके संक्लेश चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तब माध्यस्थ भाव कैसा हुआ? और आपने द्वेष का नाम ही माध्यस्थ भाव दे दिया कि भैया वो बलवान है, उससे अभी जीत नहीं सकता मैं, तो अभी उससे पंगा ना लूं। इसको आपने माध्यस्थ भाव कह दिया। आपने क्या कर दिया? यही तो किया कि ज्ञान को अभ्यास के बिना विष के समान कर दिया। मेरे पास कोई विषय नहीं था आज बोलने को, कोई विषय नहीं था मेरे पास में। मैं सोच रहा था कि वो ये आश्रव का विषय आगे चलाऊंगा, लेकिन इतना खतरनाक विषय दे दिया कि बस अब इसके ऊपर तो, और हम सब यही कर रहे हैं ना, तभी तो हम कारुण्य की स्थिति में हैं कि हम पे करुणा आनी चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं।
आपकी तरफ हाथ करके कह रहा हूं और आपसे ही कह रहा हूं, पीछे मत देखिए। करुणा आनी चाहिए हमें, आप भी, कि हम क्या कर रहे हैं। गुरु उपदेश दे रहे हैं और हम नगर पर्यटन कर रहे हैं, देशाटन कर रहे हैं। करुणा आनी चाहिए कि हम अपने भावों को संक्लिशित कर रहे हैं। मुझे कहने का अधिकार नहीं है वैसे, लेकिन हम वाकई में उन कृपा के स्थानों में स्थित है कि हम अपने ज्ञान को अमृत समान करने, क्योंकि वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया, एक लाइन इस्तेमाल की इस छेड़ाला के अंदर, ज्ञान समान न आन जग में सुख को कारण, यह परमामृत जान, जन्म जरा भय मृत्यु रोग निवारण। और यहां पर क्या कह दिया, अभ्यास के बिना ज्ञान विष के समान है। तो अब आप बताइए दो लाइनों को कैसे मैं सेट करूं एक साथ में। और यहां की स्थिति देख के तो मुझे ये लगता है कि अभ्यास बिना का ज्ञान विष के समान ही है। ये ज्ञान अमृत के समान है, यह परमामृत जान, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। पानी अगर बहता रहे तो क्या होता है, साफ रहता है, और अगर एक स्थान पे स्थित हो जाए तो उसमें डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। यही डेंगू के मच्छर से सीखा था कि उससे ऊपर। और आपका ज्ञान बह नहीं रहा क्योंकि अभ्यास में नहीं आ रहा। अभ्यास में आएगा तो बहेगा ना। नदी का पानी कैसे बहता है, अभ्यास ही है वो बहने का। और तालाब का पानी आलसी है। क्या बात है। तो आप सब आलसी है और आलस ही विष का कारण है। अभ्यासी होते तो वो 6 ढाला की लाइन सेट हो जाती, और आलसी है तो ज्ञान अभ्यास के बिना विष के समान है। ठीक है ना। बाकी की चर्चा कल करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते तो पूज्य गुरुवर से निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रस्तुत करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की